गाइस, वेलकम टू ड्रामेटिक अक्षु। रुको, मैं अक्षु नहीं हूँ, मेरी बहन है अक्षु, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। आई नो कि वो इस चैनल पे कोरियोग्राफी वीडियोस बनाती थी, डांस की वीडियोस बनाती थी, लेकिन उसकी वीडियोस पे कोई खास रिस्पांस नहीं आया। कुछ वीडियोस में आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था, लेकिन सारी वीडियोस में नहीं। आने वाली वीडियोस में तो उसका रिस्पांस और कम हो गया, क्योंकि उसने अभी डांस करना कम कर दिया था एग्ज़ाम्स की वजह से। लेकिन उसको स्टोरी सुनाने का काफ़ी शौक है, और सुनाने भी वो यही स्टोरी जो था, ये जो स्टोरी है अब मैं सुनाने वाली हूँ, वो वही सुनाने वाली थी, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। और वो चाहती है कि उसकी स्टोरी मंडे तक, मतलब जिस दिन आप ये कहानी सुन रहे हैं उस दिन ही वीडियो अपलोड हो जाए। और उसने कहा कि मैं ये स्टोरी सुना दूँ। मैं और मेरी बहन रेडिट स्क्रॉल कर रहे थे स्टोरीज ढूंढने के लिए। हमको ये स्टोरी अचानक से मिली और मुझे लगा कि पहली वीडियो के लिए ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें भूत प्रेत नहीं है, क्योंकि ये एक रियल इंसिडेंट है और कई लोगों के साथ ये होता है। तो मैं सोचा ये स्टोरी सही है, तो इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, वॉल्यूम फुल कर लीजिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आरव है और मैं 18 साल का हूँ। ये इंसिडेंट मेरे साथ तब हुआ था जब मैं रात के समय अपने दोस्त के साथ साइकिलिंग कर रहा था। मैं और मेरे दोस्त अक्सर साइकिलिंग करते हैं रात में, लेकिन अब हम नहीं करते। ये क्यों और कब हुआ, कैसे हुआ, ये आपको अभी पता चलेगा इसी स्टोरी में। कुछ साल पहले गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई थी और मैं अपने दोस्त के साथ रात को साइकिलिंग पर निकला था। हम दोनों रात के तकरीबन 10 बजे तक साइकिलिंग कर रहे थे और हमने सोचा कि अब घर जाने का टाइम हो गया, क्योंकि लेट हो चुका था। हम दोनों का रास्ता अलग अलग था और मैंने जैसे ही अपने घर के लिए रास्ता पकड़ा, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे अभी भी 2 ब्लॉक तक का सफ़र अकेले तय करना है। ये तो मुझे काफ़ी बेकार लगा, क्योंकि अकेले जाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप का हूँ और मुझे लोगों के साथ बातें करना काफ़ी पसंद है। रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो मुझे फुटपाथ पर ही साइकिल चलानी पड़ी, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फुटपाथ काफ़ी नैरो है, उस पर चलाने में दिक्कत होती है, क्योंकि लोग भी काफ़ी होते हैं। खैर, सड़क काफ़ी ज़्यादा सुनसान थी। मैं साइकिल चला ही रहा था कि मैंने नोटिस किया कि आगे एक आदमी जो मैले कपड़ों में है, लेकिन उसे देख कर ये नहीं लग रहा था कि वो होमलेस हो। मैं उसे देखकर थोड़ा सा घबरा गया कि ये आधी रात को इस हाल में क्या कर रहा है, पर मैंने उसे इग्नोर किया और मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी वजह से परेशान हो जाए, इसलिए मैंने उसको इग्नोर करने का ही सोचा। थोड़ा आगे जाने पर जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने उसको कहा कि भैया ज़रा साइड हो जाइए। मैंने ये बात काफ़ी काल्मली बोली थी, लेकिन वो मुड़ा और मुझे घूरता ही रहा। वो जिस हिसाब से मुझे घूर रहा था, उस चीज़ ने मुझे फ्रीज कर दिया था। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं आदमी कुछ कर ना दे, क्योंकि वो देखने से ही थोड़ा सनकी लग रहा था। मैं थोड़ा आगे गया और मुझे कुछ कदमों की आवाज़ आई। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहा था और मुझे गालियाँ दिए जा रहा था कि मैं एक कमीना हूँ और वो मुझे जान से मार डालेगा। मैं जैसे तैसे करके साइकिल को आगे बढ़ाई और अपने गली के लिए लेफ्ट टर्न लिया। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी गायब हो चुका था। जब मैं अपने घर के पास पहुंचने ही वाला था, बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि मेरा घर मेरी गली के कॉर्नर में है। तो जब मैं अपने घर के पास पहुंचने वाला था, मैंने उस आदमी को अपने घर के बाहर देखा, जो मेरे घर के पोर्च पे खड़ा था और सड़क की तरफ नज़र लगाए बैठा था। वो जिस हिसाब से खड़ा था, उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे पता तो नहीं चल गया कि मेरा घर यही है। मैंने सोचा कि उसे ये ना पता चले या उसे कंफर्म ना हो जाए कि ये मेरा ही घर है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसी ब्लॉक का, ये दोनों ब्लॉक का एक और राउंड लूँ। जैसे मैंने दूसरा राउंड कंप्लीट किया, मैंने देखा कि वो आदमी वहाँ से जा चुका था, लेकिन मुझे अभी भी उसकी एहसास, उसका मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी है आसपास। तो मैं तब भी घर में नहीं गया और मैं सीधा अपने दोस्त के पास चला गया। उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। 2 दिन बाद मेरी साइकिल चोरी हो गई थी, जिसकी कंप्लेन मैंने पुलिस को की थी
और मैंने ये कंप्लेन भी पुलिस को की थी कि वो आदमी साइकिल चोरी होने के बाद से मेरे घर के बाहर रोज़ दिखता है मेरे घर के बाहर। और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, मैं घर से बाहर भी नहीं निकल रहा था इस डर के। जब मैंने पुलिस को ये सब बात बताई तो पुलिस ने मुझे बताया कि कई लोगों ने उस आदमी की कंप्लेन करी थी। वो आदमी कई लोगों का पीछा करता है। कई लोग कहते हैं कि वो आदमी दूर से ही उन्हें घूरता रहता है। कुछ लोगों का कहना है वो अचानक से गायब हो जाता है। मैं ये बातें सुन ही रहा था। कुछ टाइम बाद पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया। मुझे काफ़ी रिलीफ फील हुआ, मुझे मेरी साइकिल भी वापस मिल गई। लेकिन आज मैं 21 साल का हूँ और मैं जब ये कहानी के बारे में सोचता हूँ, इस बात को याद करता हूँ, तो मैं डर जाता हूँ कि अगर वो आदमी मेरे घर में घुस जाता या उसे ये कंफर्म हो जाता कि वो घर सच में मेरा है, वो मुझे मार भी सकता था। और शायद ये कहानी आपको मैं नहीं सुना रहा होता, कोई और ही सुना रहा होता। तो गाइस, ये थी आरव की कहानी। आपको कैसी लगी? आई नो इसमें भूत प्रेत नहीं थे, लेकिन ये एक रियल इंसिडेंट है। आप खुद सोचिए कि ये इंसिडेंट कितने लोगों के साथ होता होगा, या कितने लोगों के साथ होने वाला होगा, या कितने लोगों के साथ अभी हो रहा होगा। आप अपने आप को एक बार आरव की जगह रख के सोचो, और सोचो कि अगर आप आरव की जगह होती तो आप क्या करते। मैं तो अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। तो गाइस, ये तो आज की वीडियो थी। और मुझे ये बताइए कि आपको इसी तरह की अगर हॉरर स्टोरीज या कोई पैरानॉर्मल से रिलेटेड, आत्माएं वगैरह से रिलेटेड भी मैं वीडियोस लाऊंगी। अगर आपको भी कोई वीडियोस पता है, कोई स्टोरी पता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। या आपको किसी चीज़ के बारे में स्टोरी जाननी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए वो स्टोरी लाने की पूरी कोशिश करूँगी। बाय।